दोस्तों सवाल में लिखा हुआ है 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि यही याद करना है दोस्तों, बराबर 1256 का 5/8% कितना होगा। निकालते हैं दोस्तों इसको। 350 का मतलब होता है दोस्तों गुणा और 66%। दोस्तों परसेंटेज हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा। अगर ये आपको पता नहीं दोस्तों तो हमारी पहली क्लास देखिए, वहाँ पे हमने बेसिक समझा रखा है। जीरो से जीरो कटेगा दोस्तों, इसको काटेंगे 5 से तो 5 सत्ते 35, इसको काटेंगे दोस्तों 5 से तो 2 बार में कटेगा, और इस 2 को इस 66 से मतलब 66 को काटेंगे तो दोस्तों 33 बार में। अब 7 और 33 की गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 का 1 हासिल आया 2, और 7 त्रिक 21 2 23, तो हो जाएगा दोस्तों 231। ये आएगा, इसको हमने हल किया दोस्तों तो यार 231। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों 231। दोस्तों हमने इतना हल किया है जब तो 231 आया। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 1256 का 5/8 निकालेंगे दोस्तों, 5/8। तो दोस्तों इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एक कम 8, और यहाँ पे बचेगा 4, तो 8 पंचे 40 और 8 सती 56, 8 सती 56। दोस्तों उसके बाद अब ये 157 का 5 से गुणा करेंगे, 157 का 5 से गुणा करेंगे तो इसको गुणा कर लेते हैं दोस्तों। प्लस एक्स बराबर, इसकी गुणा करेंगे दोस्तों तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आया 3, और 15 पचे 75 3 78, यानी कि दोस्तों 785। अब दोस्तों इस 231 को जब इस तरफ लाएंगे, 231 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो दोस्तों ये घट जाएगा। चलिए दोस्तों इसको हम इधर घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 231, और यहाँ से दोस्तों इरेज कर देंगे। हम इस तरफ ले आए हैं बराबर के उस तरफ, तो इसको दोस्तों घटाएंगे तो ये बचेगा 5 से 1 जाएगा 4, और यहाँ पे 5 से 3 जाएगा तो बचेगा दोस्तों, सॉरी 8 से 3 जाएगा तो बचेगा 5, और 7 से 2 जाएगा, इसको घटा रहे हैं दोस्तों, 7 से 2 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 5, तो ये हो जाएगा 554 ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों तीसरा सवाल नंबर 3600 का 7/9%, 3600 का 7/9% का 45% का 35% ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको देखते हैं। 3600 का 7/9%, सॉरी 7/9 का 45%, दोस्तों 45% का परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, और इसका भी 35%, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। दोस्तों 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे, ये 9 एकम 9 और 9 चौक 36, दोस्तों ये 4 टाइम है, और इसको हम काटेंगे 4 एकम 4 दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25। यहाँ से इस 25 को हम काटेंगे 5 से, 5 25, और इसको 5 से काटेंगे तो दोस्तों 7 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे दोस्तों तो ये 9 बार में कटेगा। अब दोस्तों ये हो गया 9 सती 63, इरेज कर देते हैं दोस्तों। 7 गुणे 9 गुणे 7, 7 गुणे दोस्तों 9 और गुणे में 7। अब दोस्तों हम देखते हैं 9 सती 63, 63 के 3 दोस्तों, और तीनों सती 21, फिर दोस्तों लास्ट में 1 आएगा, तो यानी कि कई 2 ऑप्शन में है, इसमें भी इसमें भी। अब इस दोस्तों गुणा करना ही पड़ेगा पूरा, तो इसको गुणा कर देते हैं हम। इसको गुणा करते हैं 9 सती 63, और 63 की दोस्तों 7 से करेंगे गुणा तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 का 1 हाथ से लाया 2, और 7 छंग दोस्तों 42, और 42 43 44, तो ये हो जाएगा दोस्तों 441। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। वैसे यूनिट डिजिट से दोस्तों निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यूनिट डिजिट इसमें भी एक है लास्ट में, इसमें भी एक है, इसलिए यूनिट डिजिट दोस्तों नहीं कामयाब हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 4240 का 3/5 का 75%
का 25%। दोस्तों जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे ही है सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 4, 2 और 4 का 3/5% दोस्तों, सॉरी 3/5। और यहाँ पे 75% का मतलब होता है दोस्तों 3/4। 75% का मतलब होता है 3/4। तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों 3/4 का 25%। 25% होता है दोस्तों 1/4। आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 5 चक्कू दोस्तों 20, और 20 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 2। तो 2 से इसको हम 2 से आधा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा दोस्तों 212। इसको इरेज कर देते हैं, ये 212 हो जाएगा दोस्तों, 212। 212। अगर आपको बेसिक नहीं आता है दोस्तों तो हमारी क्लास बेसिक देखिए तभी समझ में आएगा। 212। और दोस्तों ये भी समाप्त हो जाएंगे, हमने पहले ही काट दिया इनसे। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इस 4 से इसको काट देंगे। इस 4 से 212 को काटेंगे तो 4 पंजे 20, बचा 1 दोस्तों, तो 4 3 12, यानी कि ये हो गया 53। ये हो जाएगा दोस्तों 53। अब दोस्तों यहाँ पे 53 और गुणे में 9, 53 गुणे में 9, तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, यानी कि दोस्तों लास्ट में 7 आएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, मगर आपके लिए पूरा कर देते हैं। 9 त्रिक 27, 27 के साथ हासिल आया दोस्तों 2, और 9 × 5 = 45, 2 47। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 240 का 5.6% माइनस 480 का 0.3%। दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए कोई दूसरा अप्रोच देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर 240 का 10% निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। 240 का 10% निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसे लिख दे सकते हैं 5 और प्लस 0.6% हम ब्रेक करके निकालेंगे। पहले 5% निकालेंगे, फिर 0.6% निकालेंगे दोस्तों। तो हम ये हो गया दोस्तों 10%, तो हमें निकालना कितना है 5%, तो इसका भी आधा कर देंगे, वो 5% हो जाएगा दोस्तों। तो हमने इसका आधा कर दिया तो 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया दोस्तों 5%। अब निकालना कितना 0.6%, इसका 0.6% निकालेंगे 240 गुणे में दोस्तों 0.6%। परसेंटेज हटाएंगे तो 00 बढ़ जाएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा। इस 0 से इसको काट देंगे दोस्तों, और 24 का 6 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144। और दोस्तों ये 0 काटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1.44। 1.44। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए दोस्तों, और ब्रेक करके ही परसेंटेज निकालना। तो ये दोस्तों 1.44 इसमें जोड़ेंगे, 1.44 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13.44। 13.44 माइनस 480 का 0.3% निकालेंगे दोस्तों, 480 का 0.3%, यानी कि 0.3%। 0.3% दोस्तों निकालेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। इससे इसको काट देंगे दोस्तों। 48 की 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144। 48 की 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 144, और बटे में 100 था तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। अब दोस्तों इसको घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो बचेगा 12, और दोस्तों वही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सवाल लिखा हुआ है 980 का 12% माइनस 450 का x% बराबर 227 का 30% कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 10 + 2। तो पहले हम 10% निकालेंगे, फिर 2% निकाल लेंगे, 12% हो जाएगा। 10% निकालना आसान होता है दोस्तों, इसको 0 काट देंगे, 10 का 0 काटेंगे तो 98 हो जाएगा। अब दोस्तों हम 2% निकालेंगे। आप देखो 1% बराबर होता है 9.8, तो 2% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे। 2% के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। ये हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16 के 6, और 9 दूनी 18 के 19, और पॉइंट तो 19.6। पॉइंट नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन दोनों है, इसलिए हम पॉइंट एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पॉइंट की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों इसमें हम 19 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 9 17, 117 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 117। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 117। हमने इतना सॉल्व किया दोस्तों, 117 निकला। अब उसके बाद माइनस दोस्तों, माइनस 450।
450 गुणे में दोस्तों x और बटे में 100, क्योंकि जैसे प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों ये वाला तो बटे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, ये 5 से काटेंगे 9, इसको 5 से काटेंगे तो 2, तो यानी कि हम लिख, ये दोस्तों 2 लिखा हुआ है 2। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये 9x बटे 2 हो जाएगा, तो इसको इरेज करके हम लिख देते हैं 9x बटे 2, 9x बटे में 2। और दोस्तों बराबर में ये 227 का 3%, तो 2 7 का 3/10%। दोस्तों इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 681 और बटे में 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। मगर हम पॉइंट वाले नंबर नहीं लेंगे क्योंकि ऑप्शन हमने पहले बता दिया दूर दूर है, तो अच्छी कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ 68 लिखेंगे, पॉइंट वाला नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्जैक्ट नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 68, ये हो जाएगा 68। अब दोस्तों ध्यान से देखो, इस 68 को इस तरफ लाएंगे इस तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये करते हैं दोस्तों, हम इसको इधर घटाते आकर के हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर देंगे 68, माइनस कर देंगे 68, तो ये दोस्तों बचेगा 49, ये हो जाएगा 49, और यहाँ से इसको हटा देंगे क्योंकि हम उस तरफ ले गए, और ये जो बराबर था दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, बराबर यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हम 49 की 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 98, ये हो जाएगा 98, ये 2 इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 98। अब दोबारा लिख देते हैं दोस्तों इसको, यानी कि 9x बराबर 98, 9x बराबर 98। दोस्तों इसको काटेंगे, अगर यहाँ पे 98 की जगह पे 99 होता तो पूरा 11 टाइम कट जाता, तो वहीं 11 अप्रॉक्स, क्योंकि हमने पॉइंट में नंबर लिया नहीं, तो जो लगभग नंबर लगभग 11 के पास में आएगा यही ऑप्शन है, क्योंकि हमने पॉइंट में नंबर नहीं लिया इसलिए करेक्ट आंसर नहीं है, मगर उसके पास ही आया तो इस 11 है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, 280 का x%, 550 का 18% बराबर 143। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि देखो ऑप्शन दूर दूर है, पॉइंट लेने की क्या ज़रूरत है, बस नंबर थोड़ा ऊपर नीचे आएगा एक आधा तो हम पता लग जाएगा। अभी 11 के पास कुछ आ रहा, मान लीजिए अभी 11.50 आ रहा, तो सीधी सी बात है ऑप्शन 11 सही हो जाएगा, क्योंकि और इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। इसको देखते हैं दोस्तों, 280 का x%, दोस्तों ध्यान से देखना, 280 का x% निकालेंगे हम, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x कर दिया, तो हम जैसे ही 100 लिखेंगे दोस्तों तो 1 0 इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 14, और इसको 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि हम पूरा लिख सकते हैं दोस्तों 14x बटे 5, 14x बटे 5, 14x बटे 5 प्लस 550 का 18%। दोस्तों हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5, चलिए डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, 550 का 18% बटे में प्रतिशत हटाएंगे 100 आ जाएगा दोस्तों, इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, इसको 5 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 99 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसमें इतना हमने हल किया तो हमें 99 मिला, तो प्लस 99 बराबर दोस्तों 143.8 है, इसको हम 143.8 ना लिख करके हम पूरा 144 लिख देते हैं, 144, ये दोस्तों इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 144 से 99 घटेगा तो दोस्तों बचेगा 45, तो बराबर में क्या बचेगा दोस्तों 45, और 45 की हम 5, ये 5 दोस्तों, ये वाला 5 इधर आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। अब ये 5 यहाँ से हटा देंगे दोस्तों, ये 5 उधर चला गया तो हो गया 45। अब बटे में 14, बटे में दोस्तों 14, ये वाला 14 इधर आ गया दोस्तों, ये वाला 14 उधर चला गया तो इधर से हट जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों
यहाँ पे साफ लिख देते हैं x बराबर में x। अब दोस्तों हम इस पे काट पीट कर लेते हैं, अगर कट रहा है तो इसकी गुणे कर लेते हैं। पहले 45 की 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 5 25 और फिर 5 चक्कू 20 2 22 यानी कि 225। 225 और भाग 14, 225 दोस्तों भाग 14, 14 से भाग करेंगे तो इसको 14 एकम 14, इसको काटेंगे 14 एकम 14 और बचेगा कितना 8, तो 14 छंग 84 यानी कि 16। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 1245 का 15.5%, 15.5% को लिख सकते हैं दोस्तों 10 + 5 + 0.5 है ना, + 0.5। दोस्तों इसका 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 124.50, 124.50। दोस्तों 5% निकालेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा यानी कि 62.205 है ना। आप 0.5 निकालेंगे दोस्तों। अगर ध्यान से देख तो दोस्तों 1% तो हो जाता है इसका 12.45, तो फिर आधा % हो जाएगा दोस्तों 6 और 45 यानी कि 450। 450 का दोस्तों हो जाएगा 225। अब दोस्तों देखो दोस्तों ये 10% है, ये इसका 5% आधा हो जाएगा। अब 0.5% दोस्तों निकालेंगे तो 0.5% 1% होता है 12.45, 12.45 दोस्तों 1% होता है। और आधा निकालेंगे तो इसको 2 से भाग कर देंगे, तो वहीं हमने ये दोस्तों लिखा है, ये लास्ट वाला वहीं लिखा है। अब इन सबको क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। देखो दोस्तों अगर परसेंटेज ब्रेक करना नहीं आता तो आप ब्रेक करना सीखिए, हमने पहली क्लास में बताया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, इनको ऐड करते हैं हम। इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये दोस्तों हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। और पॉइंट में ये दोस्तों 1 से 92 जोड़ने पे 1 से 92 आएगा। 6 4 10 2 12 और 12 6 18 1 19 यानी कि 1 से 92.975। दोस्तों हमने इसको जब हल किया तो हमें मिला 192.975। ध्यान रखना दोस्तों, इसको इरेज करने जा रहे हैं, ऊपर लिखेंगे 192.975, 192.975। अब दोस्तों हम इसका निकालेंगे, सेकेंड वाले का इसका मान निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे है 1.1458 और इसका दोस्तों 12.5%, 12.5% होता है दोस्तों 1/8, तो इसको हम 1/8 डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना है, कभी भी 12.5% दिखे तो उसका मतलब होता है 1/8। इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे इससे, तो इस 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, यहाँ से बचेगा 6, 8 6 14 तो 6 हो जाएगा, 8 9 64 दोस्तों, बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और बचेगा 16 17 18 बचेगा 2 दोस्तों। तो हम पॉइंट लगा देंगे और लिख देंगे 8 दूनी 16, अब बचेगा दोस्तों 4, तो 8 पंजे 40 और पॉइंट में 0 हो जाएगा यानी कि 182.250, 182.250। इसको याद रखना दोस्तों, यही घटाना है इसमें, 182.250 माइनस 182, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, इसके नीचे यही घटाना हमें, तो माइनस 182.250 इसको घटाएंगे दोस्तों तो ये बचेगा 5, यहाँ से 2, यहाँ से 7 यानी कि 725। और दोस्तों 725 सिर्फ इसमें ही ऑप्शन ए, यहाँ से घटाएंगे 10 बचेगा, तो 10.725 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको परसेंटेज ब्रेक करना नहीं आता तो सवाल नहीं लग पाएगा इतनी जल्दी। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 220 का 18.5%, 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.5%, प्लस 680 का 12.5%। दोस्तों यहाँ पे हम 18.5 दिया तो 18.5 ना निकाल के सीधे हम 19% निकालेंगे, है ना, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लेने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो 220 गुणे में 19% दोस्तों, 19% बटे में 100
बटे में 100। दोस्तों 0 से 0 चला जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 और फिर 19 दूना 38 और 3 दोस्तों 41, 41 और बटे में 10 जीरो काटेंगे तो यहाँ पे 41.8 आ जाएगा। इसको पूरा हम 42 मान लेते हैं दोस्तों। इसको हमने 42 मान लिया दोस्तों। और प्लस में 680 का 12.5% दोस्तों, ये 12.4 है तो इसको हम 12.5% मान लेते हैं। 12.5% दोस्तों होता है 1/8। जो बिन आसान है उसको हम एग्जैक्ट कर लेंगे। आपको हमने अभी पीछे वीडियो में बताया था कि 12.5% कहीं ऐसे लिखा हो 12.5%, उसका मतलब होता है दोस्तों 1/8, उसका मतलब होता है 1/8। तो इसका हम 1/8 निकालेंगे दोस्तों। तो 680 का 1/8%। अब दोस्तों हम 8 से भाग देंगे, इस पूरे को काटेंगे तो 8 9 72, सॉरी 8 अठाई 64, 8 अठाई दोस्तों 64, बचा कितना 4, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 5, पूरा 85 आ गया दोस्तों। अब हम माइनस इसमें प्लस कर देंगे 85 को। जब हम 85 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं 5 2 7 8 4 12, तो ये आ जाएगा 127, यानी कि 127 के पास दोस्तों ऑप्शन बी ही है 125, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 0.05, पेन ले लेते हैं, 0.05 बराबर x% किसके होगा ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिखा 0.05 और बटे में दोस्तों इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा दोस्तों 100। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है तो गुणे में दोस्तों 100 लगा देंगे, गुणे में 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में बताना है दोस्तों। तो इससे ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो हमने पहली क्लास में आपको बता रखा है कि कब जीरो लगते हैं, कब 100 से गुणा करते हैं, कब नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 0.25, 0.25 और दोस्तों इसको हमें प्रतिशत में बताना है किसका है ये। तो ये यहाँ पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिशत है तो गुणा में 100, 3 जीरो बढ़ाएंगे दोस्तों गुणे में 100, 1 1 1 2 जीरो से काट देंगे, इसको काटेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2.5 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इन्होंने कहा है कि 5 और दोस्तों रेशियो का मतलब होता है बटे, रेशियो का मतलब होता है बटे, 5/4 किस प्रतिशत में करना है तो 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 4 एकम 4, ये 25 हो जाएगा और 25 की दोस्तों 5 से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।